इसके बाद हमें मार्क करने हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि रूल्स बताएं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं। पेज 117 पर इसका आंसर है। पेज 117 पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल देंगे और ये सब क्या है, ये रूल्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले ही आपको क्लास वर्क नोटबुक्स पर करवा चुके हैं, तब जब हमने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था। ठीक है, तभी ये हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बी कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डिस्कस इन डिटेल। कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किया जाता है, इसको डिटेल से डिस्कस करना है। पेज 121 से 122 तक इसका आंसर है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल से स्टार्ट करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है और एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, फिगर भी आपने बनानी है। फिर उसके बाद आप यहाँ से वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये भी बताएंगे, सारे रिएक्शंस बताएंगे। यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आंसर है पेज नंबर 122 से 123 तक। पेज 122 पर आप यहाँ से बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये सारा बताएंगे। फिर आपने ये फिगर भी बनानी है। ठीक है, बहुत नीट डायग्राम आपने बनानी है जब भी पेपर में आएगी। और उसके बाद आपने ये रिएक्शन जो है हेडिंग से इसी तरह से बताने हैं। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। उस सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताएं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन से सेल में प्रोड्यूस होती है, गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, खुद ब खुद रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेज 123 से 124 तक इसका आंसर है। तो पेज 123 पर यहाँ से आप गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है, ये एग्जाम्पल है, ये कंस्ट्रक्शन है। फिर पेज 124 पर आपने इसकी फिगर जो है देखी है, ये फिगर भी आपने बनानी है और इसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा है। और उसके बाद ये है वर्किंग ऑफ द सेल, ये सारा जो है आपने इसी तरह हेडिंग से लिखना है और यहाँ तक इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल, डिस्कस इट्स केमिस्ट्री अलॉन्ग विद द डायग्राम। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा को कमर्शियल स्केल पर हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसकी केमिस्ट्री बताएं और डायग्राम भी ड्रॉ करें। पेज 126 से 127 तक इसका आंसर है। पेज 126 पर यहाँ पर है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ठीक है, यहाँ से आप मार्क करेंगे ये क्या है, ये सेल की कंस्ट्रक्शन है। फिर पेज 127 पर आपको इस सेल की फिगर मिलेगी, आपने डायग्राम भी ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद है वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल, तो यहाँ तक आपने निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन की डिटेल बतानी है। पेज 128 पर इसका आंसर है। तो पेज 128 पर रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इस तरह से आपने सारा बताना है। पहले डेफिनेशन है, फिर उसके बाद आप हेडिंग देंगे एनोडिक रीजन की, फिर हेडिंग देंगे कैथोडिक रीजन की। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की हेडिंग देंगे, ये ओवरऑल रिएक्शन है। फिर रस्ट फॉर्मेशन की हेडिंग देंगे, ये सारा लिखेंगे और यहाँ पर जो है ये आपने फिगर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, ये पूरा आंसर आएगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस व्हाई गैल्वेनाइजिंग इज कंसीडर्ड बेटर देन दैट ऑफ टिन प्लेटिंग। कि टिन प्लेटिंग से ज़्यादा बेहतर समझा जाता है गैल्वेनाइजिंग को, क्यों, इसका रीज़न बताएं। तो आपने आंसर बताना है एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग ओवर टिन कोटिंग। कि टिन कोटिंग के मुकाबले में गैल्वेनाइजिंग के क्या फ़वाइद हैं। द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज इट्स प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। कि टिन तब तक आयरन को प्रोटेक्ट करता है जब तक इसकी प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद रहती है। वंस इट इज ब्रोकन and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and iron rust rapidly। कि ये जब भी कहीं से ज़रा सी जगह से भी अगर टिन की लेयर जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा, आयरन जो है वो एक्सपोज होगा टू द एयर एंड वाटर। कि उस जगह से, टूटी हुई जगह से एयर और वाटर जो है वो अंदर आ जाएंगे, आयरन जो है उनके साथ रिएक्ट करेगा, गैल्वेनिक सेल बनाएगा और क्या हो जाएगा, आयरन का जंग लगने का अमल शुरू हो जाएगा। On the other hand, galvanizing protects the iron against corrosion even after the coating surface is broken। तो कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो galvanizing है उसमें जो जिंक है वो आयरन को प्रोटेक्ट करता है क्रोजन से,
जब तक अगर कोटिंग सरफेस टूट भी जाए तब भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि उसकी क्या वजह होती है कि जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक जो है वो रिएक्ट करता रहता है एयर और मॉइस्चर से। जब तक आखिरी जिंक का एटम भी मौजूद है तब तक जो है वो आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा एयर और वाटर से, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयरन के जंग लगने का अमल नहीं होगा और जिंक जो है वो खुद ही वाटर और एयर से रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो चाहे गैल्वेनाइजिंग का जो जिंक लेयर है वो टूट भी जाए तब भी जिंक आयरन को प्रोटेक्ट करता है। दैट इज वाई गैल्वेनाइजिंग इज बेटर देन टिन कोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका आंसर पेज 130 पर है। तो यहाँ से आप बताएंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ तक, फिर उसके बाद प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूरा यहाँ तक क्लियर तक, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरिड आउट। पेज 130 और 131 पर इसका आंसर है। पेज 130 से आप प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताएंगे। प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इट इज टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच एनोड इज मेड ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, cathode of the object on which metal is to deposit, and electrolyte is the aqueous solution of salt of the respective metal, यहाँ तक। और पेज नंबर 131 से आपने बताना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, ये सारा आप बताएंगे, रिएक्शंस बताएंगे हेडिंग के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ तक एंड तक आप इसका आंसर देंगे।